तो इकलौता भाई है इनका। देखो इनका इकलौता भाई था, मेरी ननद इनका इकलौता भाई था। ये क्या करेगी रक्षाबंधन में पटना से आई थी राखी बांधने के लिए। किसको राखी बांधेगी बताओ, किसको राखी बांधेगी दीदी। गोलियों की गूंज और तेज चीख पुकार में एक और प्रेम कहानी का अंत हो गया। बिहार के दरभंगा में एक पिता ने अपने ही बेटी के पति को गोलियों से मार के तुरंत खत्म कर दिया। एक झूठी शान, एक जैसे जात पात का जो ईगो होता है, झूठी शान, एक जैसे जात पात का जो ईगो होता है, इतना ज्यादा हैवी हो गया कि उसे अपने बच्ची की खुशियां नहीं दिखी। लोग बोलते हैं बेटियां तो पिता की जान होती हैं, पापा की परियां होती हैं। क्या खाक परी होगी जब किसी बाप का ईगो उसके ऊपर इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो क्या खाक परी होगी कोई बेटी? क्या एक औरत को अपनी खुशियां ढूंढने का कोई अधिकार नहीं है? अगर अगर वो उसमें खुश थी, परवरिश करना चाहिए कि आपके बच्चे फिसले ना। ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए कि आपके बच्चे फिसले ना। और फिर आपकी जिम्मेदारी जो थी उसको पढ़ाने की, लिखाने की, सक्षम बनाने की, आपने बना दिया। अब उनकी जिम्मेदारी वो निभाते हैं कि नहीं, ये उन पे छोड़ दीजिए। अगर वो भटक गए हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, प्रेम विवाह कर लिया, तो आपको मारने का अधिकार नहीं है। आप उनसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं, बोलचाल खत्म कर सकते हैं, अपने घर से निकाल सकते हैं, लेकिन आप मान नहीं सकते हैं। इतना अहंकार कि हम ऊंची जाति के हैं। दूसरे अदर कास्ट में शादी करने के लिए मौत की सजा दी जाएगी। क्यों ये हमारा समाज नहीं बदलने को तैयार है? क्यों नहीं ये अपने बच्चों की खुशियां देखने के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के आगे झुकने के लिए तैयार है? क्यों चार लोगों की परवाह करते हैं लोग कि वो चार लोग क्या कहेंगे? क्या वो चार लोग आपको खाने को देते हैं? जब आपकी आपकी जैसे आप जो शादी करते हैं अपने बेटी की, अब वो गलत जगह हो जाती है शादी, गलत इंसान से हो जाती है शादी, तो अब वो चार लोग तो नहीं आपको आते हैं सांत्वना देने की कोई बात नहीं। तब तो वो कहते हैं इसका तो नसीब ही खराब है। और अब अपनी बेटियों की तारीफ उस बेटी के सामने करते हैं, इनके पास तो, मेरी बेटी के पास तो ये है, वो है, इसका घराना ऐसा है, उसका घराना वैसा है, और उस बेटी को और शर्मिंदा करते हैं। अब वही बेटी अगर आप अपनी मर्जी से अपना विवाह कर ले, प्रेम विवाह कर लिया, लव मैरिज कर ली, तो वो आप उन चार लोगों की परवाह करके अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। और ये नफरत नफरत की लड़ाई यहीं शांत नहीं हुई अभी, और ना ही ये होगी। शांत हो सकती थी अगर आप अपने बच्चे की खुशियां देखते कि मिचाने दो, दोनों खुश हैं, इसमें रहे खुश, हम नहीं मतलब रखेंगे, हम छोड़ दिए उसको, हमसे नहीं मतलब है, तो आप भी खुश रह सकते थे, आप भी कुछ दिनों में भूल जाते। लेकिन आपने उनकी खुशियां तो उजाड़ी दी, लेकिन आपने अपना भी सुख चैन उजाड़ लिया। कि आप क्या सोच रहे हैं? ऐसे लोग क्या सोचते हैं मार के, किसी को जान से मार के ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि हम सुकून से रह लेंगे, अब मेरा सब कुछ अच्छा हो गया? नहीं, अब आपका सब कुछ बुरा हो गया। किससे किससे लड़ेंगे आप? कानून से लड़ेंगे, कानून से बढ़ के हो जाएंगे आप। आपकी बेटी बालिग थी, इतना हमारे कानून में, इतना संविधान में हमारे बनाया गया है कि 18 साल के बाद अपने से बेटियां अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कानून से बढ़ के हो जाएंगे आप ऐसी परवरिश शुरू से करिए कि आपके बच्चे फिसले ना, और फिसल गए तो आप उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पे, आप मारिए मत। बहुत बुरी बात है। किसी का इकलौता बेटा था, किसी का इकलौता भाई था। बहन राखी के लिए इंतजार कर रही थी, भाई ने फोन किया था, दीदी तुम घर पे पहुंचो, मैं 8 तारीख को आ जाऊंगा। किसको बांधेगी वो बहन राखी? फिर वो दोनों खुश थे पति पत्नी अपने में, वो तैयारी कर रही थी अपने जॉब के लिए,
दोनों साथ में नर्सिंग का पढ़ाई कर रहे थे। क्यों मार दिया? क्यों? और जो हो गया सो हो गया। 5 मई को शादी हुई, 5 अगस्त को आपने मार दिया, 3 महीने हुए थे शादी को। आपका ईगो आपके बच्चों से इतना ज्यादा ऊपर है, तो बेटा छीन लिया आपने अपने ईगो के आगे। इतनी नफरत, इतनी जात पात से इतनी नफरत। अरे वो भी इंसान ही रहा होगा, किसी भी कास्ट का हो, आप लोग भी इंसान ही हैं। फिर इंसान से इंसान का इतना बैर कब तक और कहाँ तक चलेगा? अच्छी बात नहीं है ये। थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, जरूर लाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत कष्टदायक बात है। थोड़ा सा हम लोगों को समझना होगा, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा समझना होगा। इतना ईगो किस लिए कि हमारे बच्चे ही ना रहें, हमारा ईगो सलामत रहे, हमारे बच्चे रहें चाहे ना रहें, हमारी खुशियां रहें चाहे ना रहें, हमारे बच्चे सलामत रहें चाहे ना रहें, हमारा ईगो सलामत रहे, हमारी जात पात सलामत रहे। पता नहीं वो कौन रहा होगा जिसने इंसानों से इंसानों को घृणा करना सिखाया होगा। पता नहीं वो कौन से लोग होंगे जिन्होंने एक जैसे मांस, एक जैसे शरीर, एक जैसे खून, एक जैसी हड्डियों के इंसानों को जात में बांटा होगा। मैं तो सोच में पड़ जाती हूँ कभी कभी कि वो कौन होंगे, किसने ये बनाई होगी ये जात पात की ये बेड़ियां जो हम लोग अभी तक तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये एक ऊंची बिरादरी के लोग नीची बिरादरी में अगर खाना खा लेते हैं तो वो ऐसे बोलते हैं, अरे मैं तो उनके यहाँ खाना खा लेता हूँ, मैं तो पानी पीता हूँ, हम लोगों का सब चलता है। क्यों? उन लोगों के खाना क्या दूसरे डिजाइन का बनता है क्या? आपने तो उनके यहाँ बोलकर ही ये साबित कर दिया कि ये बेड़ियां नहीं टूटने वाली हैं। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी पढ़ लिख लो, कितने भी शहर में चले जाओ, कितना भी घूम लो आप, ये बेड़ियां नहीं टूटने वाली हैं। ये दिन पे दिन और मुझे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि और मजबूत होती चली जा रही है। जब एक पिता को अपनी बेटी की खुशियां नहीं दिखी जात पात के आगे, तो इससे बढ़ के और क्या ही होगा दुनिया में? कुछ नहीं हो सकता। कैसे बढ़ गई? क्या क्या सपने देखे होंगे। यूपीएससी कराना चाहता था वो,